एक बात गौर से सुनना, वास्तु का सबसे बड़ा झूठ ये है कि मूर्तियां चमत्कार कर देती हैं, पर सच ये है मूर्तियां चीजें नहीं, इंसान का भाव बदल देती है। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे ग्रोथ, रिस्पेक्ट और पैसा सही डायरेक्शन से एक्टिवेट होता है। पार्ट 2 में हमने समझा कैसे डिसीजन, विजडम और मौके घर के एक कोने से बदल जाते हैं। और आज पार्ट 3 में बात होगी उन एनर्जीज की जो दिखते कम हैं पर जिंदगी को सबसे ज्यादा चलाती हैं। क्योंकि बहुत से घर ऐसे होते हैं जहां पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं, जहां रिश्ते हैं लेकिन वार्मथ नहीं, और जहां सपने हैं लेकिन हकीकत नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये सब किस्मत का खेल है तो आज का वीडियो आपके लिए है। और एक बात मैं यही क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके स्टैचूज की, क्योंकि वास्तु में जानवर नहीं, उनका सिंबल काम करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूर्ति की जो बिना बोले घर के रिश्ते जोड़ देती है, एक ऐसे सिंबल की जो लड़ाई जीतने के लिए नहीं, जीवन संभालने के लिए होता है, और एक ऐसी चीज की जो सिर्फ फॉरेन ट्रैवल नहीं, जिंदगी को मूव करना सिखाती है। पर ध्यान रखिए, इन तीनों में से एक भी सिंबल कहीं गलत जगह रख दिया तो फायदा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा, और आधी जानकारी यहाँ भी इलाज नहीं, नुकसान बन जाती है। इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही एक बात ये डिसाइड करेगी कि मूर्ति काम कर रही है या सिर्फ शेल्फ भर रही है। तो शुरुआत करते हैं उस मूर्ति से जो मांगती कम है और संभालती ज्यादा है, दुआ मांगती हुई औरत। दोस्तों, बहुत लोग इस मूर्ति को सिर्फ डेकोरेशन की चीज समझ लेते हैं, पर वास्तु में दुआ मांगती औरत सिर्फ मूर्ति नहीं होती, ये एक रिलेशनशिप एनर्जी होती है। जरा औरत के स्वभाव को समझते हैं। औरत सिर्फ बोलकर रिश्ता नहीं निभाती, वो महसूस करके निभाती है। जब वो दुआ मांगती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, वो अपने पति, परिवार और रिश्तों के लिए मांगती है। इसका मतलब ये है कि केयर, प्रोटेक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग सब मिलती है। अब समझिए वास्तु का साइंस। नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र वास्तु में वायु तत्व का होता है और हवा का काम होता है लोगों को जोड़ना, बातचीत चलाना और रिश्तों में मूवमेंट लाना, हर चीज में ग्रोथ पैदा करना। इसलिए नॉर्थ वेस्ट को मैरिड लाइफ और जीवन साथी का जोन भी माना जाता है। जब दुआ मांगती औरत की मूर्ति नॉर्थ वेस्ट में रखी जाती है तो ये एनर्जी को सॉफ्ट, पॉजिटिव और प्योर बना देती है। जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, मैरिज लाइफ में स्वीटनेस आती है, बेवजह के झगड़े कम होते हैं, पार्टनर के हेल्थ में सुधार आता है और इमोशनल डिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद खुशी थोड़ी कम सी हो गई है, उनका नॉर्थ वेस्ट अक्सर डिस्टर्ब रहता है। एक घर में मैं गया था जहाँ पति पत्नी बात तो करते थे लेकिन उनकी बातों में वो कनेक्शन फील नहीं होता था। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, उनके नॉर्थ वेस्ट में बहुत हैवी चीजें बढ़ी हुई थी, जैसे एक लोहे का संदूक और घर में यूज आने वाली सीढ़ी, साथ में उन्होंने वहां पर इन्वर्टर भी रखा हुआ था। फिर मैंने उन्हें वो चीजें हटाने का सजेस्ट किया और दुआ मांगती औरत की मूर्ति रखने को कहा। जैसे ही वहां पर मूर्ति आई वैसे ही 3-4 महीनों में बातचीत बदल गई, टोन बदल गई और उनके रिलेशन में फिर से वो वार्मथ आ गई। लेकिन यहाँ एक गलती हो सकती है, इस मूर्ति को अगर साउथ या बेडरूम के बिल्कुल सामने रख दिया तो इमोशंस ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। इस मूर्ति का काम है जोड़ना, दबाव बनाना नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं उस स्टैचू की जो माँ लक्ष्मी के एक रूप कामधेनु को रिप्रेजेंट करती है, गाय। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, हम जिंदगी में क्या क्या नहीं बदलते। थोड़े टाइम बाद डॉक्टर, थोड़े टाइम बाद स्कूल, फिर जॉब और बिजनेस हो तो उसका मॉडल भी बदल देते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे हम छूने से भी डरते हैं, घर की ऊर्जा। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जो दिखता है वही सच है, लेकिन असल में जो महसूस होता है वो असली सच होता है। और अगर घर में बार बार वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं तो प्रॉब्लम बाहर से नहीं है, आपके घर के एनर्जी पैटर्न में है। शास्त्रों में कहा गया है कामधेनु गाय भवसागर से पार लगाती है, पर भवसागर कोई नदी नहीं है दोस्तों। भवसागर है जिम्मेदारियों का बोझ, रिश्तों की थकान, संतान की चिंता और वो दबाव जो बाहर दिखा नहीं पाते और वो आपको अंदर से तोड़ जाता है। गाय का स्टैचू कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जीवन लड़कर नहीं, सहन करके जिया जाता है। साउथ ईस्ट में रखी गई गाय घर की आग को शांत करती है, नॉर्थ वेस्ट में रखी गई गाय रिश्तों की हवा को स्थिर करती है। और जब आग और हवा दोनों संतुलित हो जाएं तो जीवन अपने आप फ्लो में आ जाता है। जब आप अपने नॉर्थ वेस्ट को और साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कर देते हैं गाय के द्वारा, तो आपको धन, पैसे की आवाजाही और आपके खर्चे, इन पर आपको बहुत पॉजिटिव असर दिखाई देने लगता है। इस स्थान पर जब गाय होती है तो ये उच्च के शुक्र का प्रभाव देती है, यानी आपका जीवन साथी आपके लिए हर तरह से समर्पित होता है। आपका जीवन साथी एक लक्की चार्म की तरह होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आने लगती है। जो घर की लक्ष्मी होती है वो परिवार के समृद्धि,
खुशी और लक को इनहेंस कर देती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर स्टैचू काम नहीं करता। गलत भाव, गलत पोस्चर और गलत जगह एनर्जी को हील नहीं, डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसलिए अगर हमने इसे गलत दिशा में, जैसे साउथ में रख दिया या नॉर्थ में रख दिया, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साउथ में रखने के बाद आपके जीवन साथी की हेल्थ पर इसका बुरा असर आता है। ज़्यादातर छोटी छोटी बीमारियां उसे घेर लेती हैं। घर की स्त्रियां अक्सर डॉक्टरों के चक्कर काटती रहती हैं। कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी पैर में दर्द, कुछ ना कुछ उनको चलता रहता है। और अक्सर उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि जब तक हम मायके थे तब तक हमने एक सर दर्द की गोली भी नहीं खाई, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं हमारी दवाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती। उनकी ज़बान भी कड़वी होनी शुरू हो जाती है, मूड भी स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये मूर्ति नॉर्थ ईस्ट में रखी जाती है तो इसका प्रभाव अपने घर की स्त्रियों के व्यवहार पर पड़ता है। वो घर की जिम्मेदारियों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन घर के बाहर जाना, घूमना, शॉपिंग करना, टूर लगाना, इन चीज़ों में उनका दिलचस्पी बढ़ जाती है और इसके वजह से परिवार में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर ये मूर्ति घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दी जाए तो इससे घर के सदस्यों के मन में काम उत्तेजना या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। सेक्सुअल डिजीज अक्सर ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है। स्किन से रिलेटेड दिक्कत और पैरों में सूजन आना, शुगर की बीमारी होना, ये सब कुछ यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपने घर में कोई ऐसी मूर्ति रखी है तो ध्यान दीजिए कहीं आपने उसे गलत दिशा में तो नहीं रखा। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पैसे की कमी नहीं थी, मुस्कान की थी, और ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ हालात मुश्किल थे लेकिन घर फिर भी घर लगता था। फर्क स्टैचू का नहीं था, एनर्जी के भाव का था। याद रखिए, स्टैचू घर नहीं बदलते, घर का स्वभाव बदल देते हैं। और जब घर का स्वभाव बदलता है तो इंसान भवसागर से पार हो ही जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टैचू की, जो सिंबल होता है यात्राओं का, विदेश का और जीवन के उड़ान का, जहाज का स्टैचू। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग अचानक फॉरेन ट्रिप पे निकल जाते हैं, वीजा लग जाता है, टिकट बन जाती है और लाइफ एक नए देश की तरफ मुड़ जाती है। और कुछ लोग सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। अब मैं बात करूंगा जहाज के स्टैचू की, लेकिन सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं, जिंदगी के फ्लो को बदलने के लिए भी। क्योंकि फॉरेन ट्रिप पासपोर्ट पे सिर्फ एक स्टैंप नहीं होता, फॉरेन ट्रिप होती है वो एनर्जी जो मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। जो लोग अंदर से मूव नहीं करते उनके लिए बाहर के रास्ते बंद ही रह जाते हैं। जहाज कोई सिंपल व्हीकल नहीं होता, जहाज का मतलब होता है रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अनजान समंदर में उतरना। जहाज रुकता नहीं है, या तो चल रहा होता है या डूब रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही फॉरेन ट्रैवल भी होता है, या तो आप मूव करते हो या फिर सपना वहीं का वहीं रह जाता है। अब साउथ ईस्ट को समझिए। साउथ ईस्ट अग्नि तत्व की दिशा होती है। ये दिशा है डिसीजंस लेने की, एक्शन शुरू करने की और रिस्क को एक्सेप्ट करने की। जब जहाज को साउथ ईस्ट के फ्लोर पर रखा जाता है तो ये अंदर की आग को जगाता है जो कहती है अब रुकना बंद करो। इस डायरेक्शन में जहाज फॉरेन प्लान को सिर्फ सोच नहीं, डिसीजन में बदल देता है। अब आते हैं साउथ वेस्ट पर। साउथ वेस्ट को शास्त्रों में कर्म और डेस्टिनी की दिशा कहा गया है। यही दिशा डिसाइड करती है आप कौन सी जमीन पर टिकोगे और कौन सी छोड़ोगे। साउथ वेस्ट के फ्लोर पर रखा जहाज ये सिग्नल देता है कि पुरानी जमीन छोड़ने का समय आ गया है। इसलिए इस प्लेसमेंट से फॉरेन सेटलमेंट, लॉन्ग स्टे या परमानेंट ओवरसीज कनेक्शन बन जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहाज को फ्लोर पर रखना सिर्फ डिजाइन का इश्यू नहीं है। फ्लोर रिप्रेजेंट करता है रियल मूवमेंट को। वॉल पे रखी हुई चीज सपना होती है। हम दीवार पर जो भी चीज टांगते हैं वो हमारा सपना होती है, पर जो हम फ्लोर पर रखते हैं वो हमारी यात्रा बन जाती है। इसलिए जब जहाज साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट के फ्लोर पर होता है तो ट्रैवल इमेजिनेशन से निकलकर प्रोसेस में आ जाता है। फॉरेन ट्रिप के योग 3 स्टेजेस में बनते हैं। सोच यानी आइडिया, नियत यानी डिसीजन, गति यानी मूवमेंट। जहाज का स्टैचू तीसरे स्टेज को एक्टिवेट करता है, यानी आपकी मूवमेंट को। इसलिए कई लोग कहते हैं अचानक काम बन गया। असल में ये अचानक नहीं होता, एनर्जी आपको रेडी कर देती है। पर यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, जहाज को गलत डायरेक्शन में रख देते हैं या उसको उल्टा फेस करके रख देते हैं, या फिर टूटा हुआ जहाज का पिक्चर लगा देते हैं, या फिर शोपीस बना देते हैं बिना इंटेंशन के। इसलिए याद रखिए, जहाज का स्टैचू आपको फॉरेन नहीं ले जाता, पर यह आपको फॉरेन के लिए लायक बना देता है। जब इंसान अंदर से मूव कर लेता है तो दुनिया के रास्ते खुद खुल जाते हैं। समुद्र उन्हीं को पार कराता है जो किनारे से चिपक के नहीं रहते। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब है मेरे पास आपके लिए एक बोनस स्टैचू जो रिप्रेजेंट करता है आपकी यात्रा को।
एरोप्लेन। एरोप्लेन का स्टैचू आप अपने घर में लगाते हैं उड़ती हुई मुद्रा में, तो वो आपकी यात्रा में आ रही दिक्कतों को दूर करता है। जब भी किसी का फॉरेन ट्रिप पहले हो चुका है और कहीं उसमें अटकाव आ रहा है या बहुत समय से वो कोशिश कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे में वो एरोप्लेन का स्टैचू अगर आप घर के साउथ ईस्ट में रखते हैं तो आपकी यात्रा बन जाती है। जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। वो खिलौने के रूप में हो सकता है, उसे आप साउथ ईस्ट के अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। इससे जो विदेश जाने की आपकी इच्छा है वो विश आपकी पूरी होती है। लेकिन यात्रा करने के लिए तो मैंने आपको जहाज भी बोला, मगर जब हम शिप की बात कर रहे हैं, जहाज की बात कर रहे हैं और एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें इनके सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं लंबे समय के लिए, चाहे वो कमाई के लिए, चाहे ग्रीन कार्ड लेने के लिए, सेटल होने के लिए, तो उन्हें पानी का जहाज अपने घर के फ्लोर पर रखना होता है। और जब एरोप्लेन की बात करते हैं, जो टूर के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं या अपने शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना नहीं चाहते, उनके लिए एरोप्लेन बहुत अच्छा समाधान होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने इन स्टैचूज़ के महत्व को समझा होगा और कैसे इससे हम अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस कर सकते हैं। मगर आपने साथ में ये भी समझा कि इन्हीं स्टैचूज़ को गलत दिशा में रखकर हम अपने लिए खुद बाधाएं पैदा कर देते हैं। इंसान अपने जीवन में कई बार अर्ज से फर्श की स्थिति पर पहुंच जाता है, यानी उसे बदनामी का सामना करना पड़ जाता है। तब वहां पर एक स्टैचू जो लाल मुंह का बंदर होता है, उसको घर में रखना होता है। उसकी सही दिशा क्या है, वो किस तरह से आपको फायदा दे सकता है, और ऐसे ही और भी स्टैचूज का मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और इसका अगला पार्ट और उनसे पहले पाना चाहते हैं, तो आप 1 चाय और 2 बिस्किट के प्राइस में हमारी मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।